नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम और एक लेसन प्लान लेकर आए हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपको वही लिखना है, सेम प्रोसेस। रोल नंबर, सब्जेक्ट, हिंदी व्याकरण लिया है आज मैंने। लेसन नंबर 13 है ये, मेथड 7 है। टॉपिक काल के भेद आज मैंने लिख लिया है। इसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को मैं पढ़ाने वाला हूँ। प्रैक्टिसिंग स्कूल गौरी दत्त मित्तल विद्यालय सायन का है। 6B का लेसन प्लान है दोस्तों। 17/1/2013 का इस डेट का है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द क्लास, छात्र क्रिया के विषय में पहले से जानता है। 6th स्टैंडर्ड का ये लेसन है दोस्तों। छात्र क्रिया के विषय में थोड़ा बहुत जानता है। अब इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ज्ञान में लिखना है, छात्र भाषा के तत्वों के भेद का ज्ञान प्राप्त करता है। स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा दोस्तों, छात्र वाक्यों में होने वाली क्रियाओं का प्रत्यास्मरण करता है। छात्र काल के भेद, वर्तमान काल की परिभाषा का प्रत्यास्मरण करता है। छात्र भूतकाल की परिभाषा का प्रत्यास्मरण करता है। अवबोध में क्या आएगा दोस्तों? छात्र काल के भेद को समझता व ग्रहण करता है। इसमें स्पेसिफिकेशन में आएगा, छात्र दिए गए वाक्यों में से कर्ता और क्रिया शब्दों को छांटता है। छात्र दिए गए संकेतानुसार काल के वाक्य बनाकर उदाहरण प्रस्तुत करता है और छात्र काल के भेद से संबंधित अन्य उदाहरण देता है। उपयोजन में क्या आएगा? छात्र काल के भेद की नवीन परिस्थिति में प्रयोग करता है। और स्पेसिफिकेशन में आएगा, उपयोजन में ही, छात्र दिए गए वाक्यों के काल के भेद के अनुसार 3 वाक्यों को छांटता है। तो इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिकेशन ऐसे एज इट इज़ ही लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या किया है मैंने? निरीक्षण के द्वारा किया है। पहले कुछ मैंने उदाहरण दिए कि राम विद्यालय जा रहा है, नेहा अपने ससुराल जाने वाली है। तीसरा, हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने शासन किया था, आगे चलकर देश तरक्की करेगा। इस पे मैंने 2 क्वेश्चन बनाए। उपर्युक्त वाक्यों में हमें क्या अंतर दिखाई देता है? तो बच्चों ने कहा क्रिया के होने का ज्ञान। और प्रश्न 2 बनाया, क्रिया का घटित होना किसका सूचक है? काल का। तो दोस्तों ये मैंने उदाहरण जो है उदाहरणों के द्वारा किया। आप चित्रों के द्वारा कर सकते हैं, आप अन्य उदाहरण प्रस्तुत करके कर सकते हैं, जिससे कि क्रिया का पता चले। अब इसी से क्रिया का घटित होना किसका सूचक है? काल का। स्टेटमेंट ऑफ एम, तो आज हम काल के भेद का अध्ययन करेंगे। आप नाटक के द्वारा कर सकते हैं, आप 2 लोगों के वार्तालाप करके उसके द्वारा आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं दोस्तों। आप किसी भी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ एम पर आ सकते हैं। और रेफरेंस बुक हिंदी व्याकरण। अच्छा, अब टीचर एक्टिविटी और टीचिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। टीचिंग पॉइंट्स में दोस्तों हमें मेन पॉइंट्स लिख देना है। काल के भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, जिस वाक्य में क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण है। भूतकाल, जिस वाक्य में क्रिया पहले में घट चुकी है इसका बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण था, मतलब एक शब्द दे दिया गया है। और भविष्य में, जिस वाक्य में क्रिया के भविष्य में घटित होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। करेगा, जाएंगे। अब टीचर एक्टिविटी देख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखना है इसमें? छात्र अध्यापक निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से चर्चा, विश्लेषण व सामान्यीकरण करते हैं और छात्र ध्यान से सुनते हैं। पहला है, सलीम जाता है, सलीम जा रहा है, सलीम गया है। उपर्युक्त वाक्यों की चर्चा के उपरांत छात्रों की सहायता से वर्तमान काल की परिभाषा दी जाती है, छात्र सुनते हैं। दूसरा है भूतकाल, पहले पर्यावरण में इतना प्रदूषण नहीं था, चीन की लड़ाई में हजारों जवान शहीद हो गए थे, दुनिया में भगवान ने अवतार लिया था, उन्हें भारत देश की भूमि ही पसंद आई थी। उपर्युक्त वाक्यों
की चर्चा के उपरांत छात्रों की सहायता से भूतकाल की परिभाषा दी जाती है। और भविष्य काल में इसी तरीके से उदाहरण देंगे। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, देश में कृषि का विकास होगा, भारत विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, देश में कोई बेरोजगार नहीं होगा। उपर्युक्त वाक्यों की चर्चा के उपरांत छात्रों की सहायता से भविष्यकाल की परिभाषा दी जाती है। छात्र इन सब क्रियाओं को करते समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझते हैं। क्लोजर करेंगे कि तो आज हमने काल के भेद वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के विषय में अध्ययन किया। यह टीचर एक्टिविटी हो गया, स्टूडेंट एक्टिविटी हो गया और टीचिंग पॉइंट हो गया। अब आते हैं दोस्तों, ब्लैक बोर्ड वर्क इसमें ज़्यादा होता है, तो देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क क्या कैसे किया गया है। विषय लिखा हिंदी, प्रकरण काल के भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, कक्षा 6th, डिवीज़न लिखिए, डेट लिखिए। वाक्य विशेषता परिभाषा। अब 3 वाक्य दे दिए। सलीम जाता है, सलीम जा रहा है, सलीम गया है। विशेषता क्या है? क्रिया चल रही है। तो परिभाषा कैसे बनेगी? जिस वाक्य में हमें क्रिया के वर्तमान समय में चलने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। पहले पर्यावरण में इतना प्रदूषण नहीं था, चीन की लड़ाई में हजारों जवान शहीद हो गए थे, दुनिया में भगवान ने अवतार लिया, उन्हें भारत की भूमि ही पसंद आई। क्रिया हो चुकी है। जिस वाक्य में हमें क्रिया के पहले घटित होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं, मतलब क्रिया घट चुकी है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, देश में कृषि का विकास होगा, भारत विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, देश में कोई बेरोजगार नहीं होगा। क्रिया होने वाली है, तो कैसे परिभाषा बनेगी? जिस वाक्य में क्रिया के भविष्य में घटित होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ब्लैक बोर्ड वर्क ज़रा ज़्यादा होता है। उदाहरण देते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं और बच्चों से हम ये सामान्यीकरण के द्वारा परिभाषा बनाते हैं। तो इसमें टीचिंग एड यूज़ किया गया है, चार्ट पर उदाहरण और परिभाषा लिख के लाया गया है। कोर एलिमेंट हमें पढ़ाते समय ही बताना है कि राष्ट्र पहचान हेतु आवश्यक है। भारत के विकास में प्रत्येक नागरिक का योगदान होता है। देश के विकास होने से विश्व में उसकी पहचान बनती है। भारतीय संस्कृति का संवर्धन होना चाहिए। एप्लीकेशन, काल के भेद छाटिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, पर्यावरण संवर्धन के लिए नए वृक्ष लगाएं, भीम ने दुशासन के छाती का लहू द्रौपदी के केसों में लगाने के लिए भेड़ दिया था, कर्ण के जैसा दानवीर न था, न है, न होगा, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, पल पल छिन छिन गई उमरिया बीत। ये काल के भेद हैं, इसको छाटना है। वैल्यूज़ इसमें पढ़ाते समय हमें बताना है, एकता, शिक्षा के बारे में, विकास, राष्ट्र प्रेम, दान, समय का सदुपयोग। और इसमें मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड है, चर्चा विधि आगमन से निगमन की ओर। जब हम उदाहरण देते हैं, विशेषता बताते हैं, कुछ सूत्र बताते हैं, उसके द्वारा नई परिभाषा बनाते हैं, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम सामान्यीकरण के द्वारा जब परिभाषा बनाते हैं तो इस क्रिया को आगमन से निगमन की ओर कहते हैं। असाइनमेंट देंगे, पार्ट 5 में से काल के भेद छाँट कर लिखिए। तो दोस्तों ये हमारा लेसन प्लान हो गया। तो दोस्तों ये आज हिंदी व्याकरण काल के भेद का हम लोगों ने आज अध्ययन किया। तो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।